सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हैरान और शर्मसार भी किया है। बड़ी हैरानी की बात है कि जहाँ पर एक बच्चे की पैदा होने पर उसके परिवार का खुशी का माहौल था, जहाँ पे बच्चे की किलकारी सुनने के लिए परिवार के कान अनसुने थे, जहाँ पर एक खुशी का माहौल था और उम्मीद थी कि उनके घर में एक मासूम बच्चा, एक नया मेहमान आने वाला है। इसकी तैयारी लोगों ने, परिवारजनों ने की थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस बच्चे के साथ में ऐसी घटना हो जाएगी। ये जिस सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की, जहां पे 19 सितंबर 2024 को सरकारी अस्पताल में एक महिला को भर्ती किया गया। गर्भवती वो महिला थी, जहां पे उन्होंने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की पैदाइश होने पर नर्स ने उसके पिता से 5100 रुपये की नेक की मांग करी, लेकिन उसके पिता के पास उस वक्त पैसे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इंतज़ाम कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें थोड़ा वक्त लग गया। जब वो करीब 40 मिनट उन्हें हो गए तो वापस आते हैं और वो नेक के पैसे उस नर्स को देते हैं। तब जाके उस नर्स ने वो बच्चा उसके पिता को दिया, लेकिन जब वो उनको बच्चा दिखाया गया था तो वो बच्चा स्वस्थ था, लेकिन जब वो आए तो उस बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। तब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दूसरे हॉस्पिटल में उस बच्चे को रेफ़र कर दिया, जहाँ पर जब डॉक्टरों ने उस बच्चे को चेक किया तो बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। बड़ी हैरानी और दुख की बात है कि एक जिद, और ऐसी जिद जिसकी वजह से एक मासूम बच्चे की जान चलेगी। जिस परिवार में खुशी का माहौल था, उस घर में थोड़ी ही देर में मातम का माहौल हो गया, जहाँ पर 9 से 10 महीने का वक्त एक बच्चे के लिए उसका परिवार इंतज़ार कर रहा था कि उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। किसी को चाचा, किसी को बुआ, तो किसी को दादा कहेगा। उसका इंतज़ार वो कर रहे थे, लेकिन वो खुशी थोड़ी देर की थी कि एक नर्स की लापरवाही की वजह से वो मासूम बच्चा इस दुनिया से चला गया। दरअसल उस जो नर्स थी उसने जिद रखी थी कि उसे 5100 रुपये नेक चाहिए, तभी वो बच्चे को उसके पिता को देगी, तब तक वो नहीं देगी। लेकिन पिता थोड़ी लेट हो गए और वो बच्चा, उतने में उस बच्चे की हालत बिगड़ गई। ये घटना उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की है, जहाँ पे 19 सितंबर को एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये घटना हुई है। बहुत हैरानी और दुख की बात है। काश वो नर्स अपनी जिद ना रखती तो काश ये बच्चा जिंदा होता। उस बच्चे के साथ में क्या हुआ ये तो वो नर्स ही जानती है, या जिसने उसको देखा वो जानता है। लेकिन कहा गया है कि एक लापरवाही के चलते एक बच्चे की जान चली गई। जब इस बात का परिजनों को पता चला कि उस बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, तो परिजनों ने हंगामा मचाया, नारेबाजी करी और उस नर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई कि उस नर्स की जिद ने उनके मासूम बच्चे की जान ले ली। इसकी खबर सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपरों में छपी तो ये खबर चर्चा का विषय बन गया, और चर्चा का विषय था भी, क्योंकि कई बार एक लापरवाही की वजह से इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। यह हादसा उस बच्चे के साथ भी हुआ, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ तो वो स्वस्थ था, ठीक था। फिर अचानक उसे ऐसा क्या हुआ कि 40 मिनट के अंदर ही अंदर उस बच्चे की मृत्यु हो गई। जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चला तो लोगों में गुस्सा और नफरत थी। क्या आपकी एक जिद ने, आपकी एक लापरवाही की वजह से एक नवजात बच्चे की जान चली गई। जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चला और हंगामा हुआ तो ये खबर फैल गई। फैलते हुए जब ये खबर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने को पता चली तो उन्होंने आरोपी नर्स को हटाने और जांच के आदेश दिए, क्योंकि ये घटना बहुत दुखदायी थी कि जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोग जाते हैं, लेकिन लापरवाही की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। ये घटना है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी करहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC का है। यह 19 सितंबर को ओन्हा पतरा गांव की निवासी अंजलि को गर्भवती, जिन्हें बहुत पेन हो रहा था क्योंकि वो गर्भवती थी, तो उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में करहल CSC सरकारी अस्पताल में पहुँचे थे, जहाँ पर जो गर्भवती महिला थी उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। जहाँ पर जब उन्होंने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया था तो जो नर्स थी
उस नर्स ने उनके जो बच्चे के पिता है उनसे 5100 रुपये नेक की मांग की थी, लेकिन उस वक्त उनके पिता के पास में 5100 रुपये नहीं थे। तो उन्होंने कुछ समय मांगा था कि वो इंतज़ाम करके उनको देंगे, क्योंकि खुशी का माहौल था कि उनके घर में एक छोटा नन्हा मेहमान आया है। उनको पिता, किसी को बुआ और किसी को दादी कहने वाला एक घर में एक ज़िम्मेदार आया है। माहौल था खुशी का, लेकिन इसी खुशी के चलते उन्हें नहीं मालूम था कि उन खुशी का जो माहौल है ये थोड़ी देर में ही गमगीन हो जाएगा। जब 40 मिनट बाद बच्चे के जो पिता हैं, 40 मिनट के बाद जो बच्चे के पिता है सुजीत, वो पहुंचते हैं और जब वो देते हैं नहीं, तब वो बच्चे की मांग करते हैं। तो नर्स ने जब बच्चे को लाकर दिया तो बच्चा उस वक्त की बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो उन्होंने उस बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाया। तो डॉक्टरों ने उन्हें दूसरे अस्पताल जाने के लिए उस बच्चे को रेफ़र कर दिया। तो जब वो परिजन बच्चे को लेकर दूसरे अस्पताल पहुंचे, जब डॉक्टरों ने बच्चे को चेक किया तो जब तक बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। इसे जिद कहे, लापरवाही कहे या फिर गैर जिम्मेदारी कहे, जिसके चलते एक नवजात बच्चे की जान चली गई। जब ये जो सरकारी अस्पताल में जो ये घटना हुई है, एक नवजात बच्चे की जो मृत्यु हुई है, एक नर्स की जिद, लापरवाही कहे या फिर कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से उस बच्चे की मृत्यु हुई है, जिस पर हंगामा जब हुआ तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले को संज्ञान में लिया। डिप्टी सीएम ने नर्स को तत्काल वहां से हटाने व जांच के निर्देश दिए। 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आदेश पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी की गठित की गई। डिप्टी सीएम ने सीएमओ को जांच के आदेश दिए। जब जो सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चे की जो मृत्यु हुई है, एक नर्स के नेक की वजह से, एक लापरवाही की वजह से या फिर इसे जिद कहें, जब इसकी खबर अखबारों में, सोशल मीडिया पर फैली तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले को संज्ञान में लिया। डिप्टी सीएम ने नर्स को वहां से तत्काल हटाने व जांच के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आदेश पर 3 जांच सदस्य कमेटी गठित की गई। डिप्टी सीएम ने सीएमओ को जांच के आदेश दिए। जांच टीम में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह, डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा, डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के मंडलीय अपर निदेशक कानपुर को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। 1 सप्ताह में पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की है। जो नर्स है, संविदा स्टाफ नर्स ज्योति भदौरिया को सुल्तानगंज के बिछवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि जांच में किसी भी दशा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही इस घटना को बताने के उद्देश्य किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना था, ना ही इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना था, बल्कि इसको बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें और खुद को सेफ रखें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन खराब हो, या ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का भविष्य खराब हो, या ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी के जीवन खराब हो या किसी का जीवन समाप्त हो। एक नर्स की लापरवाही कहें या उसकी जिद कहें या फिर कोई और गलती कहें जिसकी वजह से एक मासूम बच्चे की जान चलेगी। ना वो महिला नर्स 5100 रुपये नेक की जिद करती तो शायद वो बच्चा स्वस्थ रहता। एक लापरवाही कहें या फिर इसे जिद कहें जिसकी वजह से एक मासूम बच्चे की जान चलेगी। ये घटना बहुत ही दुखदायक, बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसी घटना कभी किसी के साथ ना हो, हम यही दुआ करते हैं। लेकिन इस घटना ने एक सबक सिखाया है कि एक जिद, एक लालच, ये आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और खुद को सेफ रखें। ऐसे कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका मान सम्मान या आपके भविष्य में
कोई खिलवाड़ हो या किसी आपकी गलती की वजह से किसी का जीवन बर्बाद हो या आपकी गलती की वजह से आपके ऐसे कार्य की वजह से जिसके किसी का जीवन समाप्त हो, ऐसा कोई कार्य ना करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।